नमस्कार साथियों, सोनू अग्रवाल समाज शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 महीने की जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान के द्वारा कार्य योजना का परिपत्र जारी किया गया है। आखिर ये क्या है, ये क्यों जारी किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है ये सभी पीओ, संस्था प्रधान, डीओ, सीबीओ को पत्र जारी किया है कि आगामी 3 महीने की जो कार्य योजना, जैसा कि आपको विदित है, इसमें लिखा हुआ है कि 9 से 12, 6 से 8 और 1 से 5 के स्कूल खुल चुके हैं। उनमें एसओपी की दिशा निर्देश पालन हो रहा है। स्माइल 3, आओ घर में सीखे 2.0, ई कक्षा, सप्ताह में 2 बार गृह कार्य की वर्कशीट, क्विज के द्वारा बच्चे ऑनलाइन गृह कार्य कर रहे हैं। किंतु इस डिजिटल प्रक्रिया में क्या है, व्यक्तित्व प्रबोधन का अभाव है, यानी स्पष्ट जो टीचर है उसका प्रत्यक्ष का अभाव है। अतः प्रारंभ हुए कक्षा शिक्षण में न केवल पिछले समय के लर्निंग गैप को चिन्हित करना है, वरन इनका मुख्य उद्देश्य ये कार्य योजना क्या है कि जो अपने बच्चे हैं उनका स्तर जो कमजोर हुआ है उसको चिन्हित करना है, बल्कि उनके जो लर्निंग डिस्टेंस है, जो लॉस हुआ गैप आ गया है, उस गैप को भी कम करना है। इसमें ये रिकमेंडेड किया गया है। और साथ ही वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित जो अवधि है उसमें उपलब्ध करवाने का प्रयास करना है। इसमें 3 माह की कार्य योजना बताई गई है। उपस्थिति के बारे में बताया गया है कि एक लंबे समय के बाद विद्यार्थी विद्यालय में आ रहे हैं, संस्था प्रधान और शिक्षकों का संवेदनशील होना अति आवश्यक है। यद्यपि विद्यार्थियों को क्या है, स्वैच्छिक रूप से उपस्थित होना है, किंतु टीचर का दायित्व रहेगा कि कोरोना की गाइडलाइन की जो एसओपी आई है उसका पालना करते हुए उपस्थिति के जो 50% है अनुमत सीमा तक सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों का अध्ययन बाधित नहीं हो। शाला दर्पण पर भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के मॉड्यूल उपलब्ध हैं। यह उपस्थिति मॉड्यूल में एक बार दर्ज की जाएगी, जैसा कि 9 से 12 के लिए 1 अक्टूबर को दर्ज की जाएगी, 6 से 8 के लिए 5 अक्टूबर को, 1 से 5 के लिए 10 अक्टूबर को उपस्थिति ऑनलाइन की जाएगी कि बच्चों ने कितने दिन इसमें उपस्थित हुए हैं, कितनी उपस्थिति रही है। जैसे 9 से 12 के लिए 22 दिन हो गए, 6 से 8 के लिए 13 दिन, 1 से 5 के लिए 11 दिन वर्किंग डे रहेंगे। ये वास्तविक जो उपस्थिति अंकन सुनिश्चित करना है। प्रवेशोत्सव जो है, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है, उसकी डेट भी बढ़ा दी गई है, 30 सितंबर कर दी गई है और आरटी के तहत 1 से 8 के वर्ष पर्यंत चलेंगे। और यह भी ध्यान रखना आवश्यक है संस्था प्रधान को कि अपने कैचमेंट एरिया में कोई भी बालक ड्रॉप आउट नहीं हो। विद्यालय में कक्षा शिक्षण प्रारंभ होने से पहले सहयोगपूर्ण वातावरण का निर्माण आवश्यक है। अतः एसएमसी के सहयोग से, एसटीएमसी के सहयोग से अभिभावकों को जागरूक करना है। पीटीएम मीटिंग का आयोजन करना है, जो मीटिंग 28 सितंबर को होगी। पीटीएम की मॉनिटरिंग जो करेंगे सीबीओ, एसीबीओ, आरपी, जिले के शैक्षिक डाइट का शैक्षिक स्टाफ अभिभावकों को विद्यालय की तैयारी से अवगत करवाएंगे। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो पीटीएम मीटिंग है वो 28 तारीख को आयोजित करनी है। साथ ही इसके बाद बात करें, क्लस्टर वर्कबुक से लर्निंग गैप को दूर करना। ब्रिज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो बच्चों का इतना लर्निंग डिस्टेंस आ गया है उस गैप को किस प्रकार कम करना है, वो वर्कबुक के माध्यम से कार्य करना है। तीनों की, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तीनों की क्लस्टर वर्कबुक तैयार की गई है कक्षा 3 से 8 के लिए, और 1 व 2 के लिए एटग्रेड वर्कबुक तैयार की गई है। सभी पीओ, सीबीओ साहिबान की ये दायित्व रहेगा कि 27 तारीख से पूर्व ये जो वर्कबुकें हैं विद्यालय में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में कोई लापरवाही बरती गई अधिकारियों के द्वारा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान में क्योंकि 50% विद्यालय आएंगे, अतः ये उपस्थिति दिवस में हिंदी, अंग्रेजी, गणित की जो वर्कबुक है 2 वर्कशीट विषय अध्यापक की सहायता से हल करेंगे। इसमें यह कहा गया है जैसे कि वर्कशीट है उसके 2 अभ्यास विषय अध्यापक प्रतिदिन हल करवाएगा। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है तो अगले दिन उसे एक्स्ट्रा 2 वर्कशीट जो अभ्यास हैं उसे हल करवाए जाएंगे और इसे चेक कर विद्यार्थी को अपडेट किया जाएगा। वर्कशीट से लर्निंग गैप हेतु जो निदानात्मक शिक्षण है, बच्चों की कमजोरियों को जानने के लिए 1 अक्टूबर से कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 8 कालांश में से 4 कालांश होंगे जो आपकी वर्कशीट पर कार्य किया जाएगा। शेष कालांश में एटग्रेड जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करवाया जाएगा। पहल, प्रयास, प्रवाह, प्रखर और ये बुक आएंगी। ये बच्चों के लिए 4-4 कालांश है, इसमें आपको वर्कशीट का काम करवाना है। इसमें आपको समय सारणी दी गई है, इसे हो सके तो आप प्रिंट निकलवा लीजिए। जैसे पहले ऊपर कक्षा दी हुई है 8 तक की, इधर कालांश
पहले कालांश में वर्कबुक करवानी है हिंदी की, फिर गणित की, फिर अंग्रेजी की, फिर गणित की। ध्यान रहे गणित की वर्कबुक के लिए 2 कालांश है, एक अंग्रेजी के लिए, एक हिंदी के लिए पीरियड दिया गया है। शेष 3 पीरियड हैं जो पाठ्य पुस्तक के लिए दिए गए हैं, एक अन्य गतिविधियों के लिए दिया गया है। इसी प्रकार 1 से 8 के लिए ये दिया गया है। इसमें 2 अभ्यास इसलिए किए गए हैं क्योंकि बच्चे एक दिन छोड़कर आएंगे तो एक दिन में एक अभ्यास मानकर 2 दिन का अभ्यास पूर्ण करवाना होगा। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है पाठ्यक्रम की तैयारी है जो कम करने की योजना है, 30% कम कर दिया जा रहा है, कर दिया गया। इस संबंध में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड SIRT द्वारा संक्षिप्त पाठ्यक्रम जारी किया जाना है। डिजिटल जो अध्ययन है, समाइल, आओ घर में सीखे, क्विज, ये निरंतर चलता रहना है। इसमें जो नहीं आ रहे हैं विद्यालय उनका पोर्टफोलियो पूर्व की भांति संधारण करना है। शनिवार को क्विज भी करवानी है, बच्चों का यह आकलन हो सके बच्चे कितना सीख रहे हैं। इसी के साथ साथ अब गत वर्ष माह में जैसे सितंबर माह में अभी हाल ही में प्रथम पर्व का आयोजन किया गया था, उसी प्रकार मासिक पर्व का भी आयोजन किया जाएगा जिससे बच्चों की उपलब्धि पर जांच की जा सकेगी। NAS परीक्षा आप जानते होंगे, पूर्व में वीडियो बनाया जा चुका है, 12 नवंबर को होगी। कक्षा 3, 5, 8, 10, 12 अधिकारियों का मुख्य फोकस NAS परीक्षा है, उच्च अधिकारियों का। इसके लिए प्रश्न बैंक जो है SIRT द्वारा तैयार कर दिया गया है कि किस प्रकार के प्रश्न आपको बच्चों को तैयार करवाने हैं जो शाला दर्पण पर दिए गए हैं। यदि आप कहोगे तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए। इसमें शाला सम्मेलन ऐप आप जानते हो, शाला सम्मेलन एक शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था कार्यक्रम, उसके तहत सघन निरीक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा जो 1 अक्टूबर 2021 से होगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने CBO RPPO को बांटकर विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और शाला सम्मेलन ऐप में सुनिश्चित करेंगे। अब आपको क्या क्या विद्यालय में कार्य करने हैं। प्रवेशोत्सव 30 सितंबर तक है, PTM का आयोजन 28 सितंबर को करना है। उपस्थिति आपको प्रत्येक माह की 1, 5, 10 तारीख कक्षा के अनुसार पूर्व में बताया गया। वर्कबुक का वितरण 1 सप्ताह के अंदर करना है। पाठ्य पुस्तक यदि नहीं दी तो 1 सप्ताह के अंदर करनी है। कक्षा स्तर पर बच्चों को लाने का प्रयास 1 माह में करना है। साप्ताहिक क्विज करवानी है बच्चों को शनिवार को। अक्टूबर माह में मासिक परख लिया जाएगा। NAS परीक्षा 12 नवंबर को होगी। उपयुक्त वर्क जो है इसकी कार्य योजना बनाते हुए आपको विद्यालय में करना है। इसके लिए शिक्षक को अतिरिक्त समय देने की अपेक्षा अतिरिक्त श्रम देने के लिए भी शिक्षक तैयार रहेंगे। और कक्षा की अध्ययन सामग्री को अपने फोन में मिशन ज्ञान ऐप प्रत्येक शिक्षक को डाउनलोड करना है। इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।